हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक आर्थिक नियम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नियम क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार के ये होते हैं, ये जाना था। आर्थिक नियम क्या है, इसकी अर्थ और परिभाषा के बारे में जानकारी ली थी। आर्थिक नियमों की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी हमने। प्राकृतिक नियम और आर्थिक नियमों की तुलना की थी। आज हम जानेंगे आर्थिक नियमों की सीमाएं या आर्थिक नियम कम निश्चित क्यों होते हैं। आर्थिक नियमों व प्राकृतिक नियमों में बहुत भिन्नता होती है। इसी कारण आर्थिक नियम प्राकृतिक नियमों की अपेक्षा कम निश्चित या अपूर्ण होते हैं। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इसे हम इसकी आर्थिक नियमों की सीमाएं भी कह सकते हैं। इन सीमाओं का पहला बिंदु है सजीव एवं मानव व्यवहार पर अध्ययन। प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन सामग्री जड़ पदार्थ एवं निर्जीव प्राकृतिक साधन होते हैं। निर्जीव प्राकृतिक तत्वों को जब हम अध्ययन करते हैं तो उनके विश्लेषण हम अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के नियम चेतन, बुद्धिमान और विवेकपूर्ण मानव के आचरण पर निर्भर करते हैं। अतः परिवर्तनशील और अनेक कारणों से अनिश्चितता के भावनाएं अलग अलग होती है मानव की। इस कारण ये आर्थिक नियम अनिश्चित और अपूर्ण होते हैं। आर्थिक नियमों की सत्यता को हम प्रयोगशाला में माप नहीं सकते। प्राकृतिक नियमों की सत्यता को प्रयोगशाला में अवलोकन, परीक्षण तथा प्रयोगों से जांचा जा सकता है, परंतु आर्थिक नियमों को नहीं। आर्थिक नियम अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक नियमों का प्रतिपादन प्रयोगशाला की चार दीवारी में होता है, जिनमें परिस्थितियां नियंत्रण में होती है। लेकिन अर्थशास्त्र के मानव व्यवहार का अध्ययन हम आसानी से नहीं लगा सकते, क्योंकि यह अनेक तत्वों से प्रभावित होती हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं, मनुष्य की भावनाओं, धार्मिक प्रवृत्तियों आदि के कारण मानव के विचार प्रभावित होते रहते हैं और इनका हम सही से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगला है प्रभावित करने वाले तत्व स्वयं परिवर्तनशील। प्राकृतिक नियमों को प्रभावित करने वाले तत्व स्थिर और अपरिवर्तनशील होते हैं, इसलिए प्राकृतिक नियम निश्चित होते हैं, जबकि आर्थिक नियमों को प्रभावित करने वाले तत्व समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, जिससे मानव व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहता है और आर्थिक नियम अनिश्चित हो जाते हैं। अनेक अज्ञात तत्व आर्थिक नियमों को प्रभावित करते हैं। अनेक अज्ञात तत्वों से हमारा अभिप्राय यहाँ यह है कि मानव व्यवहार केवल आर्थिक नियमों से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि अन्य तत्वों से भी प्रभावित होता है, जिनका सही से आकलन करना कठिन होता है। इसलिए ये नियम अनिश्चित हो जाते हैं। अर्थशास्त्र में मुद्रा को मापदंड के रूप में लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि मुद्रा स्वयं भी अपूर्ण और अविश्वसनीय है। कारण क्योंकि यह भी परिवर्तनशील होती रहती है। जब मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा में कमी और वृद्धि के साथ साथ परिवर्तित होता है, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का मुद्रा मापदंड विश्वसनीय है। हम देखते हैं कि जब मुद्रा प्रसार होता है तो मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है।
जब मुद्रा स्वयं प्रभावित होती है तो वह आर्थिक नियमों को भी प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। अगला है एक विकासशील विज्ञान। यह सत्य है कि हमारे आर्थिक नियम जो हैं वह अपूर्ण हैं और कम निश्चित हैं, परंतु यह एक विकासशील विज्ञान है क्योंकि आर्थिक घटनाओं को प्रभावित करने वाले वास्तविक तत्वों की अभी तक पूर्ण रूप से खोज ही नहीं हो पाई है। केवल भविष्यवाणियां या नियम अज्ञात तत्वों के प्रभाव से गलत एवं अनिश्चित हो जाते हैं। इसी कारण अर्थशास्त्र एक विकासशील विज्ञान है। इसमें अभी भी नए नए आंकड़े, तथ्यों, अनुभवों के आधार पर नए नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जा रहा है, जिससे कि इसके नियमों में सटीकता आ सके। इसीलिए कहा जाता है कि आर्थिक नियम केवल आर्थिक प्रवृत्तियों के कथन मात्र होते हैं। क्या अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना जवार भाटे के नियम से की जा सकती है? बहुत बार इसके ऊपर टिप्पणी आती है, तो आप आराम से सुनिएगा इसे। आर्थिक नियमों की प्राकृतिक नियमों के संबंध में मार्शल का यह विचार है कि अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक नियमों की तरह अटल, सार्वभौमिक, पूर्ण एवं निश्चित नहीं होते हैं। इसी कारण प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण के नियमों की अपेक्षा जवार भाटे के नियमों से करना अधिक उपयुक्त है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण की तरह अटल एवं निश्चित हो। अतः अर्थशास्त्र में इस नियम से तुलना करना एक कठिन काम है, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम से तुलना करना एक कठिन काम है। अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना जवार भाटे के नियमों से की जानी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें बताता है कि किसी वस्तु को ऊपर अगर हम फेंकते हैं तो वह नीचे गिरती है, और यह बात सब जगह, सब स्थान, सब समय और सभी परिस्थितियों में लागू होती है। यह नियम अटल, निश्चित और सार्वभौमिक नियम है, जबकि अर्थशास्त्र के नियम मानव व्यवहार से संबंधित होने के कारण काल्पनिक, अनिश्चित और अपूर्ण होते हैं। जब हम इसकी तुलना जवार भाटे से करते हैं तो हम ये जानें कि जवार भाटे का नियम हमें यह बताता है कि किस प्रकार सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण से प्रतिदिन समुद्र में 2 बार ज्वार भाटा आता है, पर ज्वार भाटे में उतार चढ़ाव पर अनेक बातों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे हवा का रुख क्या है, सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति क्या है, आंधी, तूफान आदि के प्रभाव, ज्वार भाटे के स्तर और समय आदि अनिश्चित तत्व होते हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे मानव व्यवहार पर अनेक बातों का सम्मिलित प्रभाव पड़ने के कारण आर्थिक नियमों में निश्चितता का अभाव हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार ज्वार भाटे का नियम सामान्य परिस्थितियों में लागू होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे आर्थिक नियम भी सामान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर हमारे आर्थिक नियम लागू होते हैं। वैसे ही ठीक ज्वार भाटे के नियम में भी संभवतः शब्द जुड़ा होता है। इसीलिए हम यह बात मानकर चलें कि हम हमारे आर्थिक नियमों की तुलना ज्वार भाटे से करें तो ज़्यादा उचित और उपयुक्त होगा। अब अगला मुख्य बिंदु है कि क्या अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान है? हाँ, हम इसके अंदर जान सकते हैं
कि अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान है। पहला कारण है, अधिकांश आर्थिक नियम पूर्ण एवं निश्चित होते हैं। अर्थशास्त्र के जो नियम मानव प्रकृति के मौलिक तत्वों पर आधारित होते हैं तथा जो नियम प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर होते हैं वे हमेशा सत्य सिद्ध होते हैं। जैसे उपयोगिता ह्रास का नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, ग्रेशम का नियम, ये सार्वभौमिक नियम हैं जो सत्य होते हैं। लेकिन मांग का नियम जैसे कुछ नियम भी हैं हमारे, जो कि समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र भी एक पूर्ण विज्ञान के रूप में अपनी जगह बना रहा है। अगला है नियम सामान्य और औसत रूप से लागू। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में वास्तविक तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी नियमों के आधार पर सामूहिक व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणियां सही उतरती है। वैज्ञानिक नियम भी सत्यता, मान्यताओं एवं शर्तों पर आधारित होती है। यह केवल अर्थशास्त्र में ही नहीं होता है, प्राकृतिक विज्ञान में भी यदि हम कुछ नियमों की बात करें तो उन वे भी मान्यताओं पर आधारित होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी वस्तु उछालने पर पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, लेकिन यदि हम हाइड्रोजन गैस से भरे हुए गुब्बारे को यदि ऊपर उछालते हैं तो वह नीचे गिरने की बजाय ऊपर ही उठेगा। यानी कि प्राकृतिक विज्ञान में भी हमेशा मान्यताएं काम में आती हैं, जैसे हमारी आर्थिक विज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र में आती हैं। अगला है प्राकृतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विज्ञानों में भी अनिश्चितता एवं अपूर्णता का तत्व विद्यमान रहता है। जैसे कि मौसम संबंधी भविष्यवाणियां गलत हो सकती है। जीव विज्ञान के नियम भी केवल सामान्य संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। जब हम इन विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों में शामिल कर पूर्ण विज्ञान की श्रेणी में देखते हैं तो अर्थशास्त्र भी एक पूर्ण विज्ञान अपने आप को कहने में समर्थ हैं, क्योंकि इसके नियम भी सामान्य रूप से लागू होते हैं। अगला है अन्य सामाजिक नियमों की तुलना में अधिक निश्चित। क्योंकि आर्थिक क्रियाओं का माप मुद्रा के द्वारा संभव होता है, जबकि अन्य सामाजिक नियमों के माप में यह सामान्य मापदंड का अभाव रहता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों के समान सार्वभौमिक तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र के अनेक नियम सार्वभौमिकता के नज़दीक होते हैं और सामाजिक नियमों की तुलना में अधिक निश्चित होते हैं। इस कारण अर्थशास्त्र एक पूर्ण एवं निश्चित विज्ञान के करीब है। अर्थशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में अधिक निश्चित, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुद्रा रूपी मापदंड के माध्यम से हम इसके नियमों का प्रतिपादन करते हैं। जैसे उपभोक्ता की बचत है, हमारी मांग का नियम है, हमारी राष्ट्रीय आय की कल्पना है, उत्पादन के विभिन्न संसाधनों को यदि हमें भुगतान करना है तो इन सब चीज़ों का हम मुद्रा के रूप में मापन करके फिर इनका भुगतान किया जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में अनेक सांख्यिकी और गणितीय विधियों का प्रयोग होने लगा है, जिसके कारण अर्थशास्त्र अधिक निश्चित हो गया है। आजकल अर्थशास्त्र में इकोनोमेट्रिक्स का प्रयोग बढ़ गया है। इसी कारण अर्थशास्त्र के नियम अन्य विज्ञानों के नियमों के समान ही
प्रतीत होते हैं और यह अर्थशास्त्र अब प्राकृतिक नियमों के करीब होता जा रहा है, यानी कि स्वयं को विज्ञान कहलाने की श्रेणी में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, अपने नियमों में अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में अधिक निश्चित होते हैं।